आज हम इस वीडियो में राजीव गांधी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में 2020 में पूछे गए क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था कि नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था। आपके सामने ऑप्शन है अब्बास तैयबजी, अब्दुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल। तो सही आंसर क्या होगा कमेंट करके बताइए। चलिए मैं आंसर को बताते हैं कि आंसर क्या होगा। इसका आंसर है अब्दुल कलाम आज़ाद। इसके अंदर अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था। कहाँ पर हुआ था? अमृतसर में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। तीसरा क्वेश्चन कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया और मैं 2-3-4 वीडियो बनाया उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। और राजीव गांधी सामान्य ज्ञान, तो इसका था आंसर उषा मेहता। चलिए अगला क्वेश्चन जान लेते हैं कि पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी। किसको दी गई थी? पहला ऑप्शन है भगत सिंह, दूसरा ऑप्शन है रणजीत सिंह, तीसरा है लाला लाजपत राय, चौथा है लाला हरदयाल। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट क्वेश्चन 13-14 सितंबर को जो पेपर हुआ था ना उसमें रिपीटेड क्वेश्चन है। तो मैंने 4-5 वीडियो बनाया उसमें बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए 13 तारीख को भी। तो इसका ऑप्शन है लाला लाजपत राय। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था 5वां नंबर क्वेश्चन है कि बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौर में उनके नेता कौन थे जो बाद में स्वतंत्र बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री बने और बंग बंधु कहे गए। ये भी पिछले पेपर में पूछा गया था, बहुत बार रिपीट। अगर आप मेरे 5-6 वीडियो देख लेंगे ना तो पूरा आंसर सही कर देंगे। तो इनका ऑप्शन है शेख मुजीबुर रहमान। इसके अंदर चलिए अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। 6वां नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया था, हर क्वेश्चन का 30 सेकंड का है, 60 क्वेश्चन पूछा गया था। प्रथम 2 भारतीय प्रबंध संस्थानों IIM कलकत्ता और अहमदाबाद की स्थापना कहाँ पर हुई थी। आपके सामने ऑप्शन है 1951, 1957, 1961, 1956। सही ऑप्शन है 1961। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। केंद्र व राज्य के मध्य में वित्त का बंटवारा किया जाता है। वित्त, ये तो नया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पहली बार पूछा जा रहा है क्वेश्चन। 4-5 वीडियो बनाए उसमें से बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ क्वेश्चन रिपीट आए हैं। तो वहाँ से देख लीजिएगा, हम उसका प्लेलिस्ट है राजीव गांधी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, मेरे चैनल पे मिल जाएगा। वहाँ से सारे वीडियो देख सकते हैं और पूरा आंसर जान सकते हैं। तो इसका ऑप्शन है वित्त मंत्रालय की सिफारिश पर। ठीक, वित्त मंत्रालय की सिफारिश पर। अगला क्वेश्चन है कि पोखरण राजस्थान में भारत प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया। इस परियोजना को क्या कूट नाम दिया गया। ये क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है, यानी मेरे बहुत सारे 4-5 दोस्तों ने पेपर दिया था तो उसका स्क्रीनशॉट में ले लिया था। स्क्रीनशॉट मतलब कि पूरा वीडियो ही बना लिया था लाइव, तो वहाँ से आपको दिख रहा है ये सब वीडियो। तो वहाँ से तो इसका ऑप्शन है 18 मई 1974 इस्माइली बुद्धा। प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ सारे वीडियो देख लीजिए, पूरा क्वेश्चन पता हो जाएगा। कांग्रेस नेता बरकतुल्ला खान किस प्रदेश के CM थे। ऑप्शन है बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान। सही आंसर है राजस्थान के CM थे। वो कहाँ के थे? राजस्थान के CM थे बरकतुल्ला खान। इसके अंदर अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है। अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 51। तो सही आंसर क्या है? पूछा जा रहा है कि अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है, कौन सा अनुच्छेद है। तो कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 40 है। सही आंसर है अनुच्छेद 40। ठीक, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि 12 फरवरी 2020 को किस नेता ने कोरोना के बारे में देश को चेताया था। आपके सामने आंसर है अमित शाह, हर्षवर्धन, राहुल गांधी, P चिदम्बरम। तो क्या हो जाएगा सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा राहुल गांधी। किसने चेताया था कोरोना के बारे में? राहुल गांधी ने चेताया था कि महामारी आ गई है। इसके अंदर जो अगला क्वेश्चन यानी कि 12 नंबर जो क्वेश्चन है कि कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे। कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे। मुझे लगता है कि इसका आंसर सबको पता होगा। सबने सही करके आया होगा। रविंद्रनाथ टैगोर सही आंसर है। ठीक, इसके बाद में 13 नंबर क्वेश्चन था कि
69 से 1990 तक ग्रामीण क्षेत्रों में दिए गए ऋणों के अनुपात में कितने वृद्धि हुई। ये तो पूरा कैलेंडर देखना पड़ेगा आपको ऋणों के भुगतान में, तो मैंने कैलेंडर देख के सही आंसर आपको बता दिया है, ठीक है। उससे ये वीडियो पिछले वीडियो में भी है, उसमें पूछा गया था क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा 1959 से 11% से 15% आंसर हो जाएगा, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, जो क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना कब हुई। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना कब हुई। क्योंकि राजीव गांधी के बारे में पूरा क्वेश्चन पूछा गया था, तो पूरा आंसर कितना क्वेश्चन बन सकता है राजीव के बारे में, राजीव गांधी के बारे में। तो मैंने 5 वीडियो में सब आंसर समेट के आ गया है, उसमें देख लीजिए सब आ जाए सही। तो 1976 इज राइट आंसर। 1976 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 1951 से 1965 के दौरान जीडीपी वृद्धि दर, इसके लिए आपको पूरी वृद्धि दर यानी जीडीपी का पूरा डाटा देखना पड़ेगा कि किस साल कितना बढ़ा कितना घटा, ठीक है। तो इसको याद करना भी मुश्किल हो जाता है, तो चलिए मैं सर्च करके बता देता हूँ। इसका आंसर है 3.9%, 3.90% इज राइट आंसर, ठीक। आपको भी ढूंढ लेना है, शायद इसमें गलत हो सकता हूँ, तो आप भी इसको करेक्ट ढूंढ लीजिएगा। ब्रसेल्स सम्मेलन में किस संस्था को प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया, जिसकी कार्यकारिणी में जवाहरलाल नेहरू को भी सदस्य बनाया गया, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन पिछले शायद 2-3 बार पूछा गया कि शायद 13 तारीख को हुआ, 14 सितंबर को भी हुआ, 13 सितंबर को भी पूछा गया। 14 जो तीसरा आंसर है ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट रेशियल इनइक्वलिटीज, यही राइट आंसर है, ठीक। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति लक्ष्य था, एक वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति लक्ष्य था सबनी अवज्ञा आंदोलन का, खिलाफत आंदोलन का, गृह शासन आंदोलन का, असहयोग आंदोलन का। गजब का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पहली बार पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है ये, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्या आया था कि एक संगठन के रूप में गुट निरपेक्ष आंदोलन को शुरू करने की घोषणा पर जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ ब्रोज टिटो और मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासेर ने कब और कहां हस्ताक्षर किए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, 4-5 बार क्वेश्चन पूछा गया ये। तो सही ऑप्शन है आपका 19 जुलाई 1956 को ब्रिजूनी तत्कालीन यूगोस्लाविया में, ठीक। दूसरा आंसर इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान किसकी उपज थी, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, ठीक है। तो आप वीडियो सब देख लीजिए, सब आंसर पता हो जाएगा आपसे। लैपटॉप मोबाइल तो मिल ही जाएगा। सही आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। चलिए चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। 20 नंबर क्वेश्चन था कि 1938 ईस्वी के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है, ये पहली बार क्वेश्चन पूछा गया था ये। तो सही आंसर है आपके पास है, चलिए बता देते हैं आंसर क्या है। तो इसका ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद में जो 21 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह प्रारंभ किया। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है और इसका आंसर सबको पता होगा अगर कोई हिस्ट्री पढ़ता है। हिस्ट्री क्या मतलब सबको पता होगा। तो क्या हो जाएगा चंपारण। कौन सा सत्याग्रह था, चंपारण सत्याग्रह था। चलिए अगले क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। किसने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने वाला विधेयक इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किया, जिसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया? गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। सही आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक, इसके अंदर अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी
के राजनीतिक गुरु कौन थे? ये क्वेश्चन पहली बार पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? मदन मोहन मालवीय थे, बाल गंगाधर तिलक थे, लाला लाजपत राय थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। सही आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले। इसके अगला क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? गजब क्वेश्चन है, पहली बार क्वेश्चन पूछा गया, ये रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है। लेकिन आप देखेंगे पूरा वीडियो ना तो 60 का 60 पूरा सही मार के आएंगे आप। प्ले लिस्ट में जाइए, देख लीजिए। सही आंसर है महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने सबसे पहले स्टार्ट किया था। ठीक, डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा पूरा वीडियो। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया था? वीडियो के नीचे प्ले लिस्ट है, सामान्य ज्ञान गांधी प्रतियोगिता के सारे क्वेश्चन का, वहाँ से आप देख लीजिए पूरे वीडियो, वहाँ से सारे 60 के 60 आंसर आप सही करके आएंगे। सही आंसर है मुंबई। सही आंसर है मुंबई में। मुंबई में बंदी बनाया गया था महात्मा गांधी को। ठीक, अगला क्वेश्चन 26 कि भारत में योजना आयोग का सृजन किया जाता है। भारत में योजना आयोग का सृजन किया जाता है। ऑप्शन है संविधान के अंतर्गत, संसद के एक अधिनियम के अंतर्गत, मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा, लोकसभा के प्रस्ताव द्वारा। सही आंसर क्या है आप कमेंट करके भी बताएंगे और मैं भी आपको एक आंसर बता दे रहा हूँ। तो मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा। किसके द्वारा? मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो 27 नंबर क्वेश्चन था कि नेहरू जी ने बैरिस्टर की उपाधि किस संस्थान से किस वर्ष में हासिल की? लिंकन 1912 में, मिडिल टेम्पल 1913 में, लिंकन टेम्पल 2012 में, इनर टेम्पल 1914 में। 1912 तो है आंसर। अब कौन सा ऑप्शन रहेगा? हो जाएगा इनर टेम्पल 1912। इनर टेम्पल 1912 में बैरिस्टर की उपाधि मिली थी उनको अपने कॉलेज से। 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? पहला ऑप्शन है चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद संघर्ष, खेड़ा संघर्ष, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह था, ये श्रमिकों के लिए किया गया था। इसके बाद में क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे? R.C. मजूमदार, रमेश चंद्र दत्त, R.G. भंडारकर, रजनी पन्ना दास। सही आंसर क्या है? R.C. मजूमदार थे, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक थे R.C. मजूमदार। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था शहीद भगत सिंह से जेल में मिलने कांग्रेस का कौन सा बड़ा नेता आया था? मौलाना आज़ाद, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, JB कृपलानी। कौन सा बड़ा नेता आया था? जवाहरलाल नेहरू आए थे, उनके साथ सुभाष चंद्र बोस भी आए थे। ठीक है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस इसमें ऑप्शन नहीं है, तो कहा जाएगा जवाहरलाल नेहरू इज राइट आंसर। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 31 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, किसने कहा था आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए? महात्मा गांधी ने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, या शौकत अली ने कहा था? किसने कहा था आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, इसे हमें कस के पकड़ना चाहिए? किसने, कौन कह सकता है इसके बारे में? पक्का है सुभाष चंद्र बोस ही कह सकते हैं। तो कहा जाएगा सुभाष चंद्र बोस इज राइट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन है 32 नंबर कि देश का औद्योगिक उत्पादन 1950 से 1965 के दौरान हो गया। देश का औद्योगिक उत्पादन 1950 से 1965 के दौरान कितना % हो गया? 2 गुना, 1.5 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना? कितना गुना हो गया? देखो अब इसको तो आपको ढूंढना है आंसर, इसका आंसर मुझे नहीं पता, ये आंसर आप ढूंढिए, सही लगाइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन, पूछ ध्यान से पढ़ना, कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं आपके सामने, चलिए मैं बता दे रहा हूँ आपको आंसर। तो है ये दूसरा नंबर, ये 75% ग्रामीण जनसंख्या और 50% शहरी जनसंख्या से आच्छादित करती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई? पहला ऑप्शन है भारत के सभी न्यायालय को, संसद को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है कि सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। किसको? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के संविधान सभा में संविधान निर्माण की किन किन प्रमुख समितियों के नेहरू जी अध्यक्ष रहे? गजब का क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पहली बार क्वेश्चन पूछा गया। मतलब मैं 4-5 वीडियो बनाया उसमें से क्वेश्चन नहीं था, ये पहली बार क्वेश्चन आया है। चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको। तो खाता चौथा ऑप्शन जो है, राज्यों के मामलों में से संबंधित समिति, संघ सरकार से जुड़े प्रावधानों से संबंधित समिति, संघ सरकार के अधिकारों से संबंधित समिति। 36 नंबर क्वेश्चन है कि संवाद कौमुदी पत्र के संपादक थे। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक थे। ये भी क्वेश्चन 4-5 वीडियो में तो नहीं मिले थे, पहली वीडियो में क्वेश्चन आया है, मतलब ये भी क्वेश्चन पहली बार पूछा गया है। ठीक है, तो कौन थे संपादक? आपके सामने है राजा राम मोहन राय हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, रविंद्रनाथ टैगोर है, बंकिम चंद्र चटर्जी है। तो सही आंसर क्या हो जाए? सही आंसर है राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है, किसे संबंधित है? वित्त मंत्रालय द्वारा, योजना आयोग द्वारा, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा, भारतीय सांख्यिकी संस्थान द्वारा। ठीक है, तो किससे संबंधित है भारत में आर्थिक सर्वेक्षण? सही आंसर वित्त मंत्रालय द्वारा। किस संबंधित है? वित्त मंत्रालय द्वारा संबंधित है ये। अगला क्वेश्चन है कि नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी। नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी, ये भी क्वेश्चन पहली बार पूछा गया है, मतलब इसमें से पहली बार क्वेश्चन पूछा गया। नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी, आपके सामने है ML नेहरू ने, RK नेहरू ने, J नेहरू ने, BL नेहरू, सब नेहरू ने रही हैं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका, सही आंसर है ML नेहरू, मतलब मोतीलाल नेहरू ने। 39 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। पूछा जा रहा है कि केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में, मैसूर में, चेन्नई में, हैदराबाद में। बताइए कहाँ पर स्थित है केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान? तो स्थित है बेंगलुरु में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है कि अवध किसान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? अवध किसान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ये क्वेश्चन बार बार रिपीट, मतलब 4-5 पेपरों में पूछा गया, बहुत कन्फ्यूजन क्वेश्चन है। आप भूल से लगा देंगे प्रतापगढ़, लेकिन सही आंसर हरदोई। मैंने भी प्रतापगढ़ ही लगाया था। सही आंसर क्या हो जाएगा? हरदोई इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा? हरदोई राइट आंसर। फिर 41 नंबर क्वेश्चन है कि लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर पुस्तक का हिंदी अनुवाद किस महान लेखक ने किया था? ऑप्शन है अमृतलाल नागर ने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने, प्रेमचंद्र ने, जैनेन्द्र ने। किसने किया था? कौन थे? प्रेमचंद्र, मुंशी प्रेमचंद्र इज राइट आंसर। जो तीसरा नंबर है मुंशी प्रेमचंद्र सही है। अगला क्वेश्चन जो था 42 नंबर की 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रध्वज को किसने फहराया था? राष्ट्रध्वज को किसने फहराया था? ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने। अर्धरात्रि को फहराया था किसने? जवाहरलाल नेहरू को कराची में फहराया था अर्धरात्रि को। ठीक है, इसके बाद में चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च की कब स्थापना हुई? ये संस्था बाद में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो
के रूप में कब विकसित हुई? बहुत गजब क्वेश्चन है। आपके सामने आंसर है, ठीक आंसर नहीं है, बड़ा गड़बड़ आंसर है। ठीक है, तो हो जाएगा आपका सही आंसर है पहला 1962 1969। फिर है भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई? आपके सामने आंसर है मौलिक अधिकार के, मौलिक कर्तव्य के, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के, चुनाव आयोग अधिनियम से। किससे? चुनाव आयोग अधिनियम से। तो सही आंसर आपका है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के आधार पर, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के आधार पर। चलिए क्वेश्चन चलते हैं अगले नंबर, यानी 45 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने ऑपरेशन विजय किस देश के विरुद्ध चलाया था? ये भी क्वेश्चन पहली बार पूछा गया, ये रिपीटेड क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है। भारत ने ऑपरेशन विजय किस देश के विरुद्ध चलाया था? आपके सामने आंसर है चीन, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान। तो सही आंसर हो जाएगा आपका, सही आंसर है पाकिस्तान। कारगिल के युद्ध को ऑपरेशन विजय भी जाना जाता है, ध्यान रखना, ऑपरेशन विजय एक और युद्ध भी है। क्वेश्चन 46 के निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण में है? कौन सा ऐसा बैंक है जो भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण में है? पहला है एक्जिम बैंक, IDBI बैंक, नाबार्ड, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सही आंसर है, सही आंसर है चौथा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके अंदर अगला क्वेश्चन पूछा गया था 47 नंबर की, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च के प्रथम प्रमुख थे। इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च के प्रथम प्रमुख कौन थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई, शांति स्वरूप भटनागर, सतीश धवन, राजा रमन्ना। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किए गए, हर पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, तो सबको पता होगा। क्या सर? डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर विक्रम साराभाई इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया था कि केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किया जाता है। केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किया जाता है वित्त मंत्रालय की सिफारिश पर, वित्त आयोग की सिफारिश पर, रिजर्व बैंक की सिफारिश पर, नाबार्ड की सिफारिश पर। किससे? नाबार्ड की सिफारिश पर। सही आंसर है वित्त आयोग की सिफारिश पर। किसके? वित्त आयोग की सिफारिश पर। ठीक है, इसके अंदर अगला क्वेश्चन है कि उस समय इन बैंकों के पास कुल जमा राशियाँ डिपॉजिट का कितना प्रतिशत था? 75%, 85%, 40%, 70%, कितना परसेंट था? तो इसका आंसर हो जाएगा 85%। कितना हो जाएगा? 85% इज राइट आंसर। इससे अगला क्वेश्चन है कि लघु कृषक विकास योजना आरंभ की गई थी। लघु कृषक विकास योजना आरंभ की गई थी, कब की गई थी? आपके सामने ऑप्शन है 1947 में, वर्ष 1967 में, 1980 में, 1961 में। लघु कृषक विकास योजना आरंभ की थी, कब की गई थी? आंसर हो जाएगा वर्ष 1961 में। वैसे राइट आंसर है 1971 में की गई थी, लेकिन इसमें ऑप्शन है नहीं 1971, तो 1961 ही लगाना सही होगा। 51 नंबर क्वेश्चन है कि कूका आंदोलन को किसने संगठित किया गया था? इस पेपर में मैं देख रहा हूँ कि कोई भी रिपीट क्वेश्चन नहीं है, मतलब अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? आपके सामने आंसर है गुरु रामदास, गुरु नायक, गुरु राम सिंह, गुरु गोविंद सिंह। तो क्या आंसर? आंसर हो जाएगा गुरु नायक। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन, वह कौन था जिसने गदर पार्टी को स्थापित किया? तो सही आंसर है लाला हरदयाल ने गदर पार्टी को स्थापित किया था। ठीक है, तो मैं सारे क्वेश्चन यानी जो और भी वीडियो बनाया है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से सब देख लीजिएगा आप। फिर 53 नंबर क्वेश्चन कि भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था? इसने कब काम करना शुरू किया? बताइए क्या था नाम? इसने कब काम करना शुरू किया? पहला ऑप्शन है परी 5 सितंबर 1954,
अप्सरा 4 अगस्त 1956, देवी 4 अगस्त 1956 सही आंसर है। अप्सरा 4 अगस्त 1956 दूसरा जो है अप्सरा 4 अगस्त 1956। फिर अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रभक्ति गीत ए मेरे वतन के लोगों किस कवि द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन राष्ट्रभक्ति गीत ए मेरे वतन के लोगों किस कवि के द्वारा लिखा गया था। आपके सामने आंसर है जावेद अख्तर द्वारा, कवि प्रदीप द्वारा, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा, मैथिली शरण गुप्त द्वारा। सही आंसर हो जाएगा कवि प्रदीप द्वारा। किसके द्वारा? कवि प्रदीप द्वारा। फिर है क्वेश्चन नंबर 55 कि भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन था। आपके सामने आंसर है हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक, अवध कमर्शियल बैंक। तो ऑप्शन हो जाएगा दूसरा अवध कमर्शियल बैंक, अवध वाणिज्य बैंक, यानी कि अवध कमर्शियल बैंक इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि भारत में वो तो हो चुका। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज किसके द्वारा घोषित किया गया। आपके सामने ऑप्शन है महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, मतलब जवाहरलाल नेहरू इज राइट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, चलिए देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था 57 नंबर क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया। तो किस पे महत्व दिया? आपके सामने ऑप्शन है रचनात्मक कार्यक्रम को, हिंसा के सीमित उपयोग को, अंग्रेजों से समझौते पर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किस पे महत्व दिया था? हिंसा नहीं, अंग्रेजों से समझौते पर, अंग्रेजों से उन्होंने समझौता कर लिया था। इसके अंदर 58 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन था कि सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस कब मनाया जाता है। सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? आपके सामने है मार्च 8, मार्च 19, मार्च 20, मार्च 21। कौन सा सही ऑप्शन है? वैसे देखा आप सर्च करेंगे तो मार्च 18, 19, 20 सब आएगा, लेकिन राइट आंसर है मार्च 20। क्या हो जाएगा? मार्च 20 इज राइट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था 59 नंबर कि वर्ष 1905 में मुंबई में भारत सेवक समाज द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। आपके सामने ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले ने, मदन मोहन मालवीय ने, महात्मा गांधी ने, बाल गंगाधर तिलक ने। किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले इज राइट आंसर। इसका 60 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 60 नंबर पूछा गया था कि नेहरू जी की पुस्तक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत के समग्र इतिहास, संस्कृति, परंपरा और भारतीयता के मूल तत्वों से पहचान कराती है। 600 से अधिक पृष्ठ का यह क्लासिक ग्रंथ कब और कहाँ लिखा गया था। ये लिखा गया था एक जेल में लिखा गया था। कब लिखा गया था? अप्रैल सितंबर 1945 अहमदनगर जेल में। कहाँ लिखा गया था? अहमदनगर जेल में लिखा गया था अप्रैल सितंबर में। तो ये आपको क्वेश्चन ओके सबमिट हो गया। 60 के 60 पूरे क्वेश्चन सबमिट हो चुके हैं। इसके बाद में और भी क्वेश्चन जो पूछे गए थे 13 सितंबर 14 सितंबर 2020 में, उसका प्लेलिस्ट में आप जाकर उसको देख सकते हैं। मैं एक प्लेलिस्ट बनाया हूँ राजीव गांधी समान ज्ञान प्रतियोगिता, उस प्लेलिस्ट में आप सब क्वेश्चन देख सकते हैं। उस क्वेश्चन मतलब उस पेपर से अलावा बाहर कोई आएगा ही नहीं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस प्लेलिस्ट का सारे वीडियो देखिए और 60 का 60 आंसर